कोरोना काल में खतरनाक नेशनलिज्म। कोरोना वायरस के इस दौर में कई नए नए शब्द सुनने को मिले हैं, जैसे क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड, एल्बो बम्प, हाथ मिलाने की जगह कोहनी टकराना वगैरह वगैरह। इन शब्दों के बाद अब एक और नया शब्द आया है और वो है वैक्सीन नेशनलिज्म, यानी वैक्सीन राष्ट्रवाद। जब कोई अमीर या विकसित देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है तो उसे वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म आज बहुत चर्चा में है। कारण है कोरोना वायरस की वैक्सीन। उम्मीद है कि इस साल के आखिरी तक कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। रूस ने तो वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है और उसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन भी शुरू होने वाला है। इसी तरह चीन भी वैक्सीन के प्रोडक्शन की तैयारी शुरू करने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। इसी हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO के चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने दुनिया के सभी देशों से वैक्सीन नेशनलिज्म से बचने को कहा। WHO चीफ ने कहा कि हमें वैक्सीन नेशनलिज्म रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि रणनीतिक रूप से सप्लाई करना असल में हर देश के हित में है। वैक्सीन नेशनलिज्म क्यों है खतरनाक, उसे समझने से पहले देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे देश कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कर रहे हैं। ब्रिटेन ने 9 करोड़ डोज की डील की। अमेरिका में भी अक्टूबर तक आ जाएंगे 30 करोड़ डोज। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के साथ 1.2 अरब डॉलर की डील की है, जिसके तहत अमेरिका को अक्टूबर तक 30 करोड़ डोज मिलेंगे। इसके अलावा वैक्सीन की सप्लाई को लेकर अमेरिका दुनिया की अलग अलग फार्मा कंपनियों के साथ 6 अरब डॉलर की डील करने वाला है या कर चुका है। अमेरिका ने जनवरी 2021 तक अपनी सारी आबादी को कोरोना वैक्सीन देने का टारगेट रखा है। वहीं ब्रिटेन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन बनाया। फिर भी ब्रिटेन दुनिया के दूसरे देशों के साथ वैक्सीन के लिए डील कर रहा है। पिछले हफ्ते ही ब्रिटिश सरकार ने वैक्सीन के 9 करोड़ डोज के लिए अमेरिका की बायोटेक कंपनी नोवावैक्स और बेल्जियम की जेंसन फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील की है। इस डील के साथ ही ब्रिटेन में अब 34 करोड़ डोज हो जाएंगे, जबकि यहाँ की आबादी 6.6 करोड़ के आसपास ही है। वैक्सीन के 60 करोड़ डोज पहले ही खरीदने की डील हो चुकी है। इनमें से 30 करोड़ डोज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिलेंगे और बाकी 30 करोड़ डोज फ्रांस की फार्मास्यूटिकल कंपनी सनोफी से मिलेंगे। वहीं जापान की अमेरिकी कंपनी फ्रीजर और जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ मिलकर एक वैक्सीन पर काम कर रही है। जापान ने इनके साथ 12 करोड़ डोज खरीदने की डील की। वैक्सीन के डोज जापान को जून 2021 तक मिल सकते हैं, जबकि जापान की आबादी तकरीबन 6 करोड़ है। वहीं बात करते हैं भारत की। रूस ने इसी महीने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। हालांकि WHO इस पर सवाल उठा रहा है। रूस की इस वैक्सीन स्पुतनिक 5V को लेकर भारत और रूस के बीच बात चल रही है। स्पुतनिक V का प्रोडक्शन अगले महीने से शुरू होगा, जबकि अक्टूबर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत में भी ट्रायल चल रहा है। भारत में इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। कंपनी के मुताबिक मार्च 2021 तक इसके 30 से 40 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाएंगे। वैक्सीन नेशनलिज्म क्यों है खतरनाक, इसके 3 कारण हैं। पहला, अमीर देशों तक ही पहुंचेंगी वैक्सीन। बड़े और अमीर देश वैक्सीन बनने से पहले ही फार्मा कंपनियों से खरीदने की डील कर रहे हैं। इससे अगर कल को वैक्सीन सफल हो जाती है तो अमीर देशों के पास वैक्सीन सबसे पहले पहुंच जाएगी, जबकि छोटे और गरीब देशों तक इसकी पहुंच नहीं होगी। इससे अमीर देशों में तो महामारी कंट्रोल में आ सकती है, लेकिन गरीब देशों में इससे हालात नहीं सुधरे। तीसरा, स्वाइन फ्लू के दौर में देख चुके हैं इसका असर। 2009 में दुनिया भर में स्वाइन फ्लू फैला था। इससे 2 करोड़ 84 लाख लोगों की मौत हुई थी। महज 7 महीनों के भीतर ही स्वाइन फ्लू की वैक्सीन बनकर तैयार हो गई थी। इसे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन के एक्सपर्ट पर तब तक रोक लगाए रखी जब तक उसकी सारी आबादी तक वैक्सीन नहीं पहुंच गई। उस समय अनुमान लगाया गया था कि स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए वैक्सीन के 2 अरब डोज की ज़रूरत है, जिसमें से अकेले 60 करोड़ अमेरिका ने खरीद लिए थे। वैक्सीन नेशनलिज्म को रोकने और गरीब छोटे देशों तक भी जल्दी वैक्सीन पहुंचाने के मकसद से कोवैक्स नाम की फाइनेंसिंग स्कीम शुरू हुई है। इस स्कीम में गावी, WHO और कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन शामिल है। गावी के मुताबिक कोवैक्स में ब्रिटेन समेत दुनिया के 75 अमीर देश शामिल है, जो वैक्सीन आने पर 90 से ज़्यादा देशों तक वैक्सीन पहुंचाने का काम करेंगे। हालांकि इसमें अमेरिका, रूस और चीन नहीं आया। कोवैक्स के जरिए वैक्सीन आने पर छोटे और गरीब देशों की कम से कम 20% आबादी को तुरंत कोवैक्सीन पहुंचाने का टारगेट है। इसके साथ ही 2021 के आखिरी तक दुनिया की 2 अरब आबादी तक वैक्सीन पहुँचाने का टारगेट रखा गया है। कोवैक्स के जरिए इस साल के आखिर तक $2 अरब लगभग 15,000 करोड़ रुपये जुटाने का
लक्ष्य है। अभी तक इसमें से $600 मिलियन लगभग 4500 करोड़ रुपए का फंड जमा भी हो गया है।